अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डर्माकोस ग्रे क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। इस क्रीम के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये क्रीम बाय करनी चाहिए या नहीं। डर्माकोस ग्रे क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ फेशियल में किया जाता है या आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे और मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख लें। इसके ऊपर लिखा हुआ है डर्माकोस डर्मा प्योर ग्रे क्रीम। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मल्टीपर्पज क्रीम है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी इसके क्या पर्पस हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, जल्द की सोजिश को खत्म करती है। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल क्रीम है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करती है और एंटी टॉक्सिक और एंटी ऑक्सीडेंट है, यानी कि स्किन को डर्ट और पोल्यूशन से महफूज रखती है। ये प्रोडक्ट क्लेम करती है इस क्रीम को यूज करने से आपको लंबे टाइम के लिए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्रीम को आप अपने फेस पर, बॉडी पर और हाथ पाँव पर यूज कर सकते हैं। इस क्रीम में 4 विटामिन हैं और 20 मिनरल्स हैं। इसमें विटामिन ए है जो स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी है जो स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और स्किन को फ्रेश करता है और साथ ही एजिंग के साइन को भी कम करता है। इसमें विटामिन ई है जो आपको हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रो विटामिन B5 है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। यहाँ पर इस क्रीम के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। इस क्रीम को आप मसाज क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को आप हाथों पर यूज कर सकते हैं, डे और नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रे क्रीम हाथों के लिए दुनिया की बेस्ट क्रीम है। इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सही टाइम है, आप इसको रात को सोने से पहले लगाएं। उस टाइम पर बॉडी रीजनरेट होती है, स्किन सेल्स रिपेयर होते हैं। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 600 तक मिल जाएगा। इसका साइज आप देख लें, 200 ग्राम का ये जार है और ये जार आपका 5 से 6 महीने आराम से चल जाएगा। इसकी खुशबू की बात करें तो इसकी खुशबू तेज है और इसका टेक्सचर भी आप देख लें, बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है। ये स्किन में फौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका टेक्सचर बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है और इसमें व्हाइट कास्ट भी नहीं है। इस क्रीम को आप और किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आपके फेस पर एक्नी है तो आपने अपने फेस के हिसाब से ग्रे क्रीम लेनी है। इसमें आपने 2 से 3 कतरे टी ट्री ऑयल के डालने हैं। इसे मिक्स करके रात के टाइम पर अपने फेस पर लगा लें। इससे आपकी एक्नी ठीक होगी, कलर भी फेयर होगा और पिंपल्स के निशान भी खत्म होंगे। जिन लोगों को मेकअप सूट नहीं करता, स्किन पर एलर्जी हो जाती है, खारिश होने लगती है, स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद, तो आप मेकअप करने से पहले ग्रे क्रीम लगाएं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ये क्रीम लगाकर आप अपनी फाउंडेशन लगाएं, स्टिक बेस लगाएं, जो भी आप लगाते हैं। इससे आपको पिंपल्स भी नहीं निकलेंगे, स्किन खराब नहीं होगी। आप चाहें तो इस क्रीम के साथ अपनी फाउंडेशन को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी और आपकी बेस भी ग्लो करेगी। ये तरीका सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप वाले इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले इस क्रीम में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा लें और ड्राई स्किन वाले डायरेक्ट इस क्रीम में फाउंडेशन मिक्स करके लगा सकते हैं। टी ट्री ऑयल ऐड करने से आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, आपको टाइनी बम्प्स नहीं निकलेंगे, पिंपल्स नहीं निकलेंगे। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, रात को मेकअप रिमूव करके सोएं और उसके बाद आप ग्रे क्रीम लगा लें। ग्रे क्रीम को आप व्हाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने 30 ग्राम ग्रे क्रीम लेनी है। अगर आपके पास लोकल व्हाइटनिंग क्रीम की कोई खाली डिब्बी पड़ी हुई है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की क्रीमों का साइज 30 ग्राम होता है। तो इसमें आप ग्रे क्रीम डालें और 2 इसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लें। एक इसमें विटामिन ई का सॉफ्ट कैप्सूल ऐड कर लें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें 5 कतरे टी ट्री ऑयल के डाल लें। इसे आप अच्छे से मिक्स करके रख लें और रोजाना रात के टाइम पर अपने फेस पर अप्लाई करें। इस क्रीम की थोड़ी मिकदार अपने फेस पर और नेक पर मसाज करके एब्जॉर्ब कर लें। ज्यादा बढ़ कर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्रीम में आप 4 व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड करके अपने हाथ पाँव पर व्हाइटनिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि इस डिब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये क्रीम हाथों के लिए दुनिया की नंबर 1 क्रीम है। डर्माकोस के डिफरेंट स्किन सीरम मार्केट में मिलते हैं। ग्रे क्रीम के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इस क्रीम में आप डर्माकोस का सीरम मिक्स करके लगाएं। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सीरम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी का मसला है आप एक्नी सीरम ले लें। आपको फेस पर व्हाइटनिंग चाहिए आप व्हाइटनिंग सीरम इसमें ऐड कर लें। स्किन पर ग्लो चाहिए तो फ्रूट एक्सट्रैक्ट सीरम इसमें ऐड कर लें। क्रीम की अमाउंट आपने उतनी ही लेनी है जितनी मैंने आपको बताया है। 30 ग्राम क्रीम में आपने 1 सीरम मिक्स करना है और इसे आप डे और नाइट दोनों टाइम पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रे क्रीम को आप फेस मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल या फिर व्हाइटनिंग सीरम ऐड करके इसके रिजल्ट को डबल कर सकते हैं। डेली रात को सोने से पहले इस क्रीम से अपने फेस पर मसाज करें। इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी। मसाज करने से स्किन लिफ्ट होगी, स्किन टाइट होगी, रिंकल्स खत्म होंगे और चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो इसके रोजाना इस्तेमाल से वो भी खत्म हो जाएंगे। जिनको स्वेयर एक्नी का मसला है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, उसको आप लाजमी से देखें। पहले आप अपनी एक्नी ठीक करें फिर कोई क्रीम यूज करें, क्योंकि जब तक
एक्नी जड़ से खत्म नहीं होगी, आपको कोई क्रीम सूट नहीं करेगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस क्रीम में डर्माकोस का सीरम ऐड करके नहीं यूज किया, मैंने इसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड करके ही इसको यूज किया था। तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे। और जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको डे और नाइट टाइम पर एज अ मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहते तो वो इस क्रीम को मसाज के तौर पर यूज करें, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक और बहुत ही यूजफुल टिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ड्राई है और आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता, स्किन पर इरिटेशन होने लगती है, इसी तरह से आप क्लेंजर भी यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसके इस्तेमाल से स्किन मजीद ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, स्पेशली सर्दियों में ये ज्यादा मसला होता है। तो आप अपने फेस वॉश या फिर क्लेंजर के साथ ग्रे क्रीम को मिक्स करके लगाएं। इससे आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी, स्किन का पीएच लेवल खराब नहीं होगा। और ग्रे क्रीम को आप डेली यूज करेंगे तो ये स्किन की सेंसिटिविटी को भी खत्म करती है। ये बहुत ही यूजफुल टिप है। मैं खुद सर्दियों में ग्रे क्रीम के साथ क्लेंजर को मिक्स करके यूज करती हूँ। इस तरह से आपको अलग से क्लेंजिंग मिल्क खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्कार ट्रीटमेंट भी करती है, यानी कि एक्नी के बाद स्किन में सुराख हो जाते हैं तो उसको ठीक करती है। लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये स्कार ट्रीटमेंट के लिए अच्छी है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है तो हो सकता है ये कुछ हद तक आपके स्कार्स को ठीक कर दे। इस क्रीम को आप रोजाना इस्तेमाल करें तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस क्रीम को फेशियल में स्क्रबिंग के बाद यूज किया जाता है ताकि स्किन सॉफ्ट हो, स्किन से रैशेस खत्म हो जाएं। और इसको यूज करने से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप पिन से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कुछ पार्लर्स में इस क्रीम को पानी लगाकर फेस पर मसाज करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप पानी के साथ फेस पर मसाज करें। ये एक क्रीम है जैसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं, आप इसे डे और नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस क्रीम को अपने फेस पर मसाज करें जैसे लोशन या क्रीम लगाते हैं और स्किन में एब्जॉर्ब कर लें। पानी के साथ मसाज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मसाज के बाद अपने फेस को वॉश कर लें, वरना सारी रात इस क्रीम को अपने फेस पर लगा रहने दें। अगर आपने कोई फॉर्मूला क्रीम यूज की है और आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो आप अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए और पहले की तरह हेल्दी बनाने के लिए इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। ये क्रीम डीपली स्किन में जाकर जो स्किन टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनको ठीक करती है। जब आपकी स्किन अंदर से ठीक हो जाती है फिर इसके रिजल्ट फेस के ऊपर भी नजर आने लगते हैं। अब आपने एक हफ्ता इस क्रीम को लगाकर छोड़ नहीं देना कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप यकीन करें इसी क्रीम का फायदा है और इसी से आपकी स्किन रिपेयर होगी। ये क्रीम पहले आपके स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट नजर आने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपनी स्किन पर भी और डिफरेंट स्किन टाइप पर भी ट्राई करवाती हूँ, जो मुझे फीडबैक मिलता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डर्माकोस के प्रोडक्ट फेक भी आ रहे हैं मार्केट में, तो आप कोशिश करें किसी अच्छे बड़े स्टोर से ही इसको बाय करें। और इसके ऊपर सील लगी होती है, इसको भी आप चेक कर लें। अगर आपको ये क्रीम लगाने से थोड़ी सी जलन हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ड्राई स्किन पर कोई भी लोशन या क्रीम लगाएं तो हल्की सी जलन होती है। तो ये नॉर्मल है। जैसे आप इस क्रीम को रेगुलर यूज करते रहेंगे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और जलन भी खत्म हो जाएगी। डर्माकोस का ग्रे लोशन भी आता है, वो भी मैंने यूज किया था। ग्रे लोशन ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है काफी देर तक और स्किन को सूथिंग इफेक्ट भी देता है। लेकिन मुझे ये ग्रे क्रीम ज्यादा पसंद आई है। इस क्रीम को आप डिफरेंट मेथड के साथ यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।